इस क्वेश्चन में हमें एक वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ दिया गया है और हमको बोला गया है इन इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन वैलिड है ये टाइम इंटरवल t1 से t2 के बीच में। दोस्तों, इसको देखने के पहले आपको ये ध्यान देना है, ये जो वेलोसिटी है ये एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ नहीं रहा या फिर एक स्ट्रेट लाइन में कम नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि स्लोप थोड़ा सा कम हो गया है ना। यहाँ पे बहुत तेजी से ये वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसलिए एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट नहीं है, T1 और T2 के बीच में भी कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो T1 और T2 के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन होता वेलोसिटी और टाइम का। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। पहला इक्वेशन दोस्तों उसने बोला है वो कुछ x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का टाइप का एक फॉर्मूला दिया है। लेकिन दोस्तों हमको ये पता है कि ये इक्वेशन ओनली वैलिड है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो हम ये फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने यहां पे इसको क्रॉस कर दिया। बी में देखते हैं, ये तो मुझे लग रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप का एक फॉर्मूला लग रहा है ना। इनिशियल वेलोसिटी t1 पे क्या था, फिर t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल ले लिया और उसने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये a क्या है, a तो कुछ कांस्टेंट है ही नहीं। और ये जो इक्वेशन है ये खाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहता है ओनली देन ये वैलिड है। तो ये इक्वेशन इस केस में वैलिड नहीं है क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये जो तीसरा वाला इक्वेशन है ये वैलिड है क्या? हाँ, ये वैलिड है क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी के डेफिनेशन से निकल के आता है। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, हमको फाइनल पोजीशन लेना है और हमको इनिशियल पोजीशन लेना है, उनको माइनस करने से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है और t2 माइनस t1 डिनोमिनेटर में करने से हमको टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम बीता वो हमको पता लगता है। इन दोनों को डिवाइड करने से वो कोई भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस फाइनल और इनिशियल को माइनस करके ये लिखने से हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है। तो ये वाला चीज बिल्कुल सही है और वो कोई भी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। और बिल्कुल उसी तरह से ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन वो होता है, वो डेफिनेशन से निकल के आता है दोस्तों। वो कोई भी मोशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या वेरिंग एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन बदल भी रहा हो, ये हमेशा सही होने वाला है दोस्तों। ये बिल्कुल एवरेज एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से निकल के आता है तो ये बिल्कुल सही है। यहां पे फिर से एक x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप का दिया है। बस इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहां पे बस एक्सेलरेशन ऐसे ही दे दिया था कांस्टेंट मान के और यहां पे उसने एक एवरेज करके हमें दिया है। लेकिन ये भी वैलिड नहीं है दोस्तों। कभी भी ये जो इक्वेशन आप अगर यूज करोगे तो हमेशा एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होने की जरूरत है। ऐसे एवरेज लगा देने से आपको पोजीशन नहीं मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा चलो मैंने तो एवरेज एक्सेलरेशन ले लिया, बॉडी कैसे भी करके इसके बीच में जाए, मुझे क्या, मुझे मेरा जो पोजीशन का जो चेंज है वो मुझे मिल जाएगा। आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ये इक्वेशन यूज करने के लिए आपका जो एक्सेलरेशन है उसको कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसे एवरेज वैल्यू लेके आप ये नहीं कर सकते। ये इक्वेशन जब हमने डिराइव किया था चैप्टर में तो हमने हमेशा ये मान रखा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बॉडी का। एक्सेलरेशन चेंज होता हुआ मोशन हमने ये चैप्टर में स्टडी नहीं किया। आगे जाके आप एडवांस्ड लेवल के फिजिक्स में, नहीं तो अगर फोर्स आपका बार बार चेंज हो रहा है उसमें भी आपका एक्सेलरेशन बार बार चेंज होगा, वो आगे जाके आप देखोगे। अगर आपको कैलकुलस पसंद है, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आगे जाके। लेकिन ये फॉर्मूला वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो बस उसको अप्लाई करने के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की बहुत ज़रूरत है। और जो फाइनल ऑप्शन है वो भी सही है दोस्तों। वो क्यों सही है? क्योंकि हमने पहले देखा है चैप्टर में कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, वो हमेशा वीटी कर्व का वो एरिया होता है
है ना। एरिया अंडर द वीटी कर्व जो होता है वो हमेशा आपको चेंज ऑफ पोजीशन देता है। वो वेलोसिटी चाहे कैसे भी ना बदले, वो पहले हमने करके देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वहां पे देखिए स्पीड चेंज हो रहा था, एक टाइम तक बढ़ रहा था, फिर वो नीचे चला गया, लेकिन हमने उसका एरिया निकाला और हमको जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ हमें मिल गया। तो वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो, वो ऐसे कर्व होके जाए, वो ऊपर जाए फिर नीचे आए, वो या वो नेगेटिव में भी आ जाए, कुछ भी हो, उसका जो एरिया है वो अगर आप निकाल दोगे वेलोसिटी और टाइम के कर्व का, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मिल जाएगा। वो डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इनके डेफिनेशन से ही वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निकल के आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों सी, डी और एफ जो है वो डेफिनेशन से आते हैं और वो सही है। और ये जो आपका ए, बी और ई जो है ये ओनली वैलिड है अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है दोस्तों।